हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी पुलिस 2026 के जीके जीएस की क्लास में, जिसमें देखेंगे जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह जो है इसका फर्स्ट लेक्चर रहेगा। जो प्रश्न लेकर आए हैं बिल्कुल जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो यदि आप लोग जो है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ जो है यूपी पुलिस का ऑलरेडी जो है 10 लेक्चर जो है बहुत अच्छे लेवल के जो है यूपी जीके और साथ ही साथ जनरल नॉलेज जो भारत के संदर्भ में करा दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको बताना है कि वह एकमात्र देश कौन सा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, जिसके जो है कोई समुद्री सीमा नहीं है, यानी लैंड लॉक्ड है। आप लोगों को बताना है इस ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में आप लोगों को ध्यान रखना है। दिए गए ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का वह एकमात्र कौन सा देश है जो अपनी जो है बाउंड्री किसी भी समुद्री जो है सीमा को, मतलब किसी भी समुद्र के साथ नहीं लगाता है। यानी कहीं ना कहीं जो देश होगा यह अन्य देशों के साथ जो है बंधा हुआ होगा, यानी लैंड लॉक्ड है। सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है या इरिट्रिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथोपिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जो इथोपिया है आप लोगों को ध्यान रखना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का वह जो है एकमात्र देश है जिसकी जो है कोई समुद्री सीमा नहीं है। दिए गए विकल्पों में से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। रडार, इसका जो है आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है। देखिए रडार जो है इसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन नंबर जो है ये ही करेक्ट हो जाएगा। जो रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। देखिए आप लोगों को बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है इसका जो है संबंध किससे है, बाढ़ को कंट्रोल से लिए या दुग्ध उत्पादन है जो डेयरी डेवलपमेंट है इससे, या मछली जो है पालन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड, या जो सिंचाई परियोजना है यानी इरिगेशन जो इस जो है परियोजना है इससे रिलेटेड है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो ऑपरेशन फ्लड है यह जो है दूध उत्पादन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। जो दूध उत्पादन से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड, आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो वर्गीज कुरियन जी है इन्हें जो है ऑपरेशन फ्लड का जनक भी माना जाता है, वर्गीज कुरियन जी को। आप लोगों को इतना जो है ध्यान रखना है। तो देखिए जो है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड जो है उत्तर प्रदेश में 2023 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है परियोजना लॉन्च की गई थी, कह सकते हैं स्कीम, जिसका नाम था नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। यह जो है आप लोगों को जरूर याद रखना है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। इसी के तहत जो है गाँव में जो है डेयरी फार्म खोले गए हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है जो किसान या कह सकते हैं जो है दूध का उत्पादन करता है उन्हीं पर जो है अपना जो है बिक्री करता है, और अच्छा खासा जो है अमाउंट भी दिया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यूपी पुलिस में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, आप लोगों को बताना है कि फादर ऑफ इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम है इनके रूप में आप लोगों को मतलब कि इंडियन जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम है के रूप में किसे जाना जाता है, यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या है जनक, आप लोगों को पूछा है। देखिए जो है फर्स्ट एपीजे अब्दुल कलाम जी को, या सतीश धवन, या विक्रम साराभाई को, या होमी भाभा जी को। तो यह जाना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है यह प्रेसिडेंट भी भारत के रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसरो से रिलेटेड है। आप लोगों को बताना है कि किस लॉन्च व्हीकल, यानी इसरो के किस लॉन्च व्हीकल को जो है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, यानी वर्क हॉर्स ऑफ जो है इसरो कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो जो इसरो का आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछा क्या है लॉन्च, यानी जो सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला जो व्हीकल होता है, आपको बताना है कि जो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसे कहते हैं। आप लोगों को हम बताना है कि कौन सा है, GSLV है, ASLV-3 है, ASLV है, या PSLV है। तो यह है PSLV। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की आप लोगों को बताना है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रस है, माउंट किलिमंजारो है, माउंट एवरेस्ट है, या माउंट लोगन है। तो देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माउंट जो एल्ब्रस दिया है
यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो यूरोप है इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है, और जो माउंट एवरेस्ट है यह जो है एशिया की जो है सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या कह सकते हैं विश्व की यह जो है सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों को ध्यान रखना है 8,848 मीटर कह सकते हैं इसकी जो है कुल ऊंचाई है। यह कहाँ पर है तो नेपाल में है, और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को जो है सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व का वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे जो है कर्क रेखा, साथ ही साथ भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों के तीनों जो है रेखाएं पास होती हैं यानी गुजरती है। तो आप लोगों को बताना है कि वह जो विश्व का एकमात्र महाद्वीप है एशिया है। क्या एशिया महाद्वीप से यह तीनों रेखाएं पास होती हैं, या जो उत्तरी अमेरिका है इससे, या अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे पास होती है, या जो यूरोप है यह यहाँ से जो है तीनों रेखाएं पास होती है। तो देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है यहीं से जो है तीनों रेखाएं पास होती हैं, कह सकते हैं यहाँ से जो है तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी, तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा इक्वेटर और मकर रेखा भी, इन तीनों की तीनों जो रेखाएं हैं अफ्रीका महाद्वीप से जो है पास होती हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को बताना है कि उसका नाम क्या है। तो देखिए फर्स्ट है माउंट विल्सन मैसिक है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट लोकाग है, या माउंट एल्ब्रस है। तो यह है माउंट जो विल्सन मैसिक है यही अंटार्कटिका का पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जानते हैं कि यह विश्व की या एशिया की, और जो कि जो माउंट एल्ब्रस है यह आप लोगों को ध्यान रखना है यह यूरोप की है। दुनिया की छत के नाम से मशहूर दुनिया का सबसे ऊंचा पठार आप लोगों को बताना है कि कौन सा है। कोलंबिया का पठार है, तिब्बत का पठार है, दक्कन का पठार है, या कोलोराडो का पठार है। तो देखिए दुनिया के जो है छत के नाम से मशहूर दुनिया का सबसे जो ऊंचा पठार है यह है तिब्बत का पठार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिब्बत जो है आप लोगों को ध्यान रखना है जो चीन है इसी के जो है आप कह सकते हैं कब्जे में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कहीं कहीं पर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है पामीर का पठार भी मिलता है, लेकिन ध्यान रखना है सबसे ऊँचा जो है तिब्बत का पठार है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माउंट एल्ब्रस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो यह है यूरोप की, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेयर बाजार में जो है बुल और बियर शब्द दिए होते हैं, आप लोगों को बताना है कि यह किससे संबंधित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह शब्द है कौन, बुल और बियर। यह बैंकिंग सुधारों से रिलेटेड होते हैं, या शेयर की जो कीमतें होती हैं इन्हीं के चढ़ाव और गिराव से रिलेटेड होते हैं, या विदेशी मुद्रा जो भंडारण है इससे रिलेटेड होता है, या वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से रिलेटेड होता है। तो देखिए जो शेयर बाजार है इसमें जो है बुल और बियर। जो बुल का मतलब होता है कि जो शेयर बाजार है कह सकते हैं जो शेयर मार्केट है इसकी जो कीमत है यहाँ मतलब कि ऊपर जा रही है यानी बढ़ रही है, यानी चढ़ाव हो रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि यदि बियर आ रहा है तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका मतलब वह जो है कम हो रहा है यानी घट रहा है। तो शेयर की कीमतों में जो चढ़ाव हो रहा है वह बुल से रिलेटेड होता है, और शेयर की कीमतों में जो गिराव है यहाँ बियर से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीएसटी आप लोगों को ध्यान रखना कि क्या है, एक प्रकार का टैक्स है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका जो है पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 250 में, 280 में, 315 में, या 324 में। यह होता है 280 में, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्कन के पठार यानी डेक्कन प्लेट्यू की जो है उत्तरी सीमा में कौन सी नदी बनाती है। आपको बताना है कि देखिए जो दक्षिण भारत का दक्कन का पठार है यहाँ के जो है उत्तरी जो सीमा है यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सी जो नदी है जो इसकी जो है उत्तरी सीमा को बनाती है, कृष्णा नदी, कावेरी, नर्मदा या महानदी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, जो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है आप लोगों को ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है यहीं से जो है निकलती है, और साथ ही साथ जो है यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है नर्मदा और ताप्ती कि यह जो नदियां होती हैं यह जो है बंगाल खाड़ी में जो है न गिरकर अरब सागर में जो है गिरती हैं और एस्चुरी का यह निर्माण करती हैं नदियां। कौन, नर्मदा और ताप्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो विंध्य श्रेणी के पैरेलल होकर बहती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, यह जो है जबलपुर में
भेड़ाघाट में जो है धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं, जो रिलेटेड है कपास की खेती से लिए। तो आपको बताना है कि जो कपास यानी कॉटन है, इसकी जो है खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है कौन सी होती है? लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, जलोढ़ या लेटेराइट। तो देखिए जो कॉटन है यह जो है सबसे अच्छा जो कहाँ पर पैदा होती है, जो काली मिट्टी होती है इसमें। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो काली मिट्टी है इसे जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, काली मिट्टी में जो है जल जो है धारण करने की क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे यदि मतलब जब जल धारण करने के बाद जब यह सूख जाती है तो यह जो है कैसे दिखाई देता है? तो इस प्रकार का मतलब कि इस पर जो है मतलब कि इतना ज़्यादा यह जो है दर्रा हो जाता है इसमें कि ऐसा लगता है कि किसान इसमें जो है जोता हुआ है, यानी हल का जोता मतलब कि इस मिट्टी में ऐसा लगता है कि इसमें जुताई की गई है मिट्टी, तो इसलिए जुताई हुई मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है, काली मिट्टी को। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो है निर्माण लावा से हुआ है, जबकि जो जलोढ़ मिट्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो उत्तर प्रदेश है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके जो है सर्वाधिक भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो गंगा और यमुना का विशाल मैदान है उसी से रिलेटेड यह मिट्टी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची यानी जो कंकरेंट लिस्ट है, यह जो है अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या दक्षिण अफ्रीका से? तो यह लिया गया है जो है ऑस्ट्रेलिया से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची लिया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अमेरिका से न्याय लिया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ से जो है संविधान संशोधन लिया गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ से जो है समवर्ती सूची लिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी जो BSE है, इसकी स्थापना आप लोगों को बताना है कि कब हुई थी, जो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। देखिए जो BSE है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसकी जो स्थापना होती है 1875 ईस्वी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कहाँ पर हेडक्वार्टर है, क्या कह सकते हैं मुख्यालय, तो मुंबई में है, आप लोगों को ध्यान रखना है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसका जो है जनक पूछा है, आप लोगों को बताना है कि किसे कहा जाता है। डॉक्टर जो वर्गीज कुरियन है इन्हें, नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, या सुंदरलाल बहुगुणा जी को? तो देखिए जो भारत में हरित क्रांति है इसका जो जनक है यह है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि जो नॉर्मन बोरलॉग है यह विश्व में आप लोगों को ध्यान रखना है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और वर्गीज कुरियन जो है यह जो है श्वेत क्रांति कह सकते हैं, जो ऑपरेशन फ्लड है दूध से रिलेटेड है, तो इन्हें जो है कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, जो उत्तराखंड में हुआ था वृक्षों की कटाई से रिलेटेड, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से जो है संरक्षण प्राप्त हुआ था वृक्षों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। इंदिरा गांधी नहर आप लोगों को बताना है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत की कह सकते हैं सबसे बड़ी भी नहर है। यह किस बैराज से होकर निकलती है? भाखड़ा नांगल बैराज से, हरिके बैराज से, टिहरी बैराज से, या हीराकुंड बैराज से? तो यह निकलती है जो हरिके बैराज है इसी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। लक्षद्वीप समूह का एकमात्र हवाई अड्डा आप लोगों को बताना है कि कौन सा है? अगत्ती है, कवरत्ती है, या मिनिकॉय है, या अमिनी है? तो देखिए जो लक्षद्वीप समूह है यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ का एकमात्र जो हवाई अड्डा है उसका नाम अगात्ती है, यानी हवाई अड्डा जो है एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो अगात्ती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो लक्षद्वीप समूह है यहाँ पर 36 जो है कह सकते हैं छोटे छोटे जो है समूह का समूह है लक्षद्वीप। यह जो है कहाँ पर है? तो जो है अरब सागर है, इसी में स्थित है, यानी अरब सागर की जो खाड़ी है कह सकते हैं वहाँ पर है, केरल के जो पास है पड़ता है, आप लोगों को ध्यान रखना। इसका जो है कह सकते हैं उच्च न्यायालय भी जो है केरल का उच्च न्यायालय है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी कवरत्ती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। हरित क्रांति दोबारा आ गया क्या? हरित क्रांति शब्द, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें शब्द पूछा है। देखिए हम लोग तो सभी जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है, लेकिन क्या पूछा है हरित क्रांति का जो शब्द है यह सबसे पहले किसने गढ़ा था, आप लोगों को यह बताना है।
एम एस स्वामीनाथन ने, विलियम गोड ने, नॉर्मन बोरलाग ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो यह गढ़ा था जो है विलियम गोड ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हरित क्रांति यानी ग्रीन जो रिवोल्यूशन है, इसका शब्द जो है सर्वप्रथम जो है विलियम गोड के द्वारा जो है दिया गया था। जो जवाहरलाल नेहरू है, आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, इन्हें चाचा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान 2 मिशन के लिए जो लैंडर और विक्रम लैंडर जो था और जो रोवर था, उनका नाम आप लोगों को बताना है कि क्रमशः क्या था। विक्रम और प्रज्ञान और विक्रम था, आदित्य और विक्रम था, आकाश और पृथ्वी था। तो देखिए चंद्रयान 2 जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है, इसरो का एक सक्सेसफुल मिशन है। ठीक, यहाँ पर लोग ध्यान रखना है, जो चंद्रमा है इसके साउथ पोल पर जो है यह लैंड किया था, और भारत जो है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला जो है विश्व का प्रथम देश बना था। आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। यह जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो इसका लैंडर था इसका नाम था विक्रम, और जो रोवर था इसका नाम था प्रज्ञान। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के जो है पहले सौर मिशन जिसका नाम क्या था? तो आदित्य L1 था। यह जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV जो MK3 है इससे, या PSLV C57 से, या SSLV D2 से, या LVM3 से? तो यह लॉन्च किया गया था PSLV जो C57 है इसी के द्वारा। जो आदित्य L1 भारत का फर्स्ट सोलर मिशन था, यह जो है PSLV भी C57 से जो है लॉन्च किया गया था। सतीश धवन श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में, यहीं से जो है आदित्य L1 या कह सकते हैं भारत का मैक्सिमम जो है लॉन्चिंग व्हीकल है। आप लोगों को ध्यान रखना है, और चंद्रयान मिशन भी वहीं से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 में जो है L1 यह किस, इसका तात्पर्य आप लोगों को बताना है क्या है? लो ऑर्बिट 1 है, लूनर पॉइंट 1 है, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है, या लेवल 1 है? तो इसका नाम है लैग्रेंजियन पॉइंट नंबर 1। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कि जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि पृथ्वी है और साथ ही साथ ये सन है, तो इनके बीच के जो गुरुत्वाकर्षण होता है, इन यहाँ पे जो लैग्रेंजियन पॉइंट है, यहाँ पे ये दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण है क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। इसीलिए यहीं पे लॉन्च किया गया था, ताकि ऑब्जर्वेशन जो है मतलब कि अच्छे से हो, साथ ही साथ जो फ्यूल है यहाँ आप लोगों को मतलब कि खपत ना हो ज़्यादा। तो इसलिए जो है मतलब कि जो है आकर्षण जहाँ पर दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वह इक्वल था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। किस ग्रह को जो है पृथ्वी के जुड़वा भगवान यानी बहन कहा है, यानी अर्थ ट्विंस सिस्टर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जो है शुक्र को, यानी जो है वीनस है इसी को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। और साथ ही साथ जो शुक्र है इसे जो है भोर का तारा भी कहते हैं, या चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। आप लोगों की ध्यान रखना है। और जो शुक्र है यह जो है जैसे कि सन है, इसके जो है उसके बाद कौन सा है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, यानी दूसरे नंबर पर जो है ग्रह है। और साथ ही साथ जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह उल्टा मतलब कि जो है सूर्य का परिक्रमा करता है। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को। शुक्र जो ग्रह है इसके जो है बादल चमकीले पीले रंग के क्यों दिखाई देते हैं? तो यह कारण है H2SO4 के कारण, यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसके जो है एटमॉस्फेयर में जो है सर्वाधिक मतलब है, मतलब कि कह सकते हैं इसके सरफेस पे, इसलिए इसका जो बादल होता है चमकीले रंग का दिखाई देता है, पीले रंग का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आप लोगों को बताना है कि कौन सी थी? भाखड़ा नागल परियोजना थी, हीराकुंड जो परियोजना है, या दामोदर घाटी परियोजना DBC, या टिहरी परियोजना? तो यह थी दामोदर घाटी परियोजना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नदी घाटी परियोजना जो है यह आधुनिक भारत का जो है मंदिर है। यह जो है प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा जो है कहा गया था? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐतिहासिक रूप से किस नदी को जो है बंगाल का अशोक यानी सौरव ऑफ बंगाल कहा जाता है? कोसी को, दामोदर को, या महानदी को, या ब्रह्मपुत्र को? तो यह कहा जाता है जो है दामोदर को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र थी उसे जो है असम का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में जो है हरित क्रांति जो 1966 से 1967 के मध्य चली थी, आपको बताना है कि उस समय जो है केंद्रीय मंत्री कौन थे? केंद्रीय जो है कृषि मंत्री कौन थे? आप लोगों को जो है बताना है कि उस समय जो है केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, या श्री
सुब्रमण्यम। तो यहाँ थे सी सुब्रमण्यम ही, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना जो है डीबीसी, यह अमेरिका के जो है किस संस्थान के जो है मॉडल पर आधारित थी? तो यह जो है टेनेस वैली जो अथॉरिटी है इसी के मॉडल पे जो है डीबीसी जो है बनाई गई है। आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से जो है माध्यम से जो है प्रवेश करती है भारत में? आप लोगों को बताना है कि जो सतलुज रिवर है भारत में किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है? नाथुला दर्रा से, रोहतांग दर्रा से, या जोजिला या शिवकिला? तो यह प्रवेश करती है शिवकिला दर्रा से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यानी हिमाचल प्रदेश से जो है सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। प्रसिद्ध जो है भाखड़ा नांगल बांध है, यह किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलुज रिवर पे ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य में जो है ऊर्जा उत्पन्न होने की जो मुख्य क्रिया है या प्रक्रिया, यह क्या है? आप लोगों को बताना है। नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय जो विखंडन होता है, या रासायनिक दहन, या रेडियोधर्मी क्षय होता है? तो देखिए, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य प्रक्रिया है यह क्या होता है? नाभिकीय संलयन। यानी कह सकते हैं छोटे छोटे नाभिक जो है मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इन्हीं से जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, या अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर, या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, या उष्मा गतिकी पर? तो यह जो है हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन होता है, इसी पर आधारित होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि परमाणु बम जो है नाभिकीय जो है विखंडन पर आधारित होता है। सौरमंडल के वे दो ग्रह आप लोगों को बताना है कि कौन से हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में, यानी इनका जो रोटेशन होता है पूरब से क्या होता है? पश्चिम की ओर होता है। आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से हैं। बुध और मंगल हैं, पृथ्वी और वरुण है, बृहस्पति और शनि हैं, या शुक्र या अरुण है? तो यह हैं शुक्र और वरुण। अरुण यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जो ग्रह हैं आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका जो परिक्रमण होता है सूर्य की अपेक्षा, यानी सूर्य के चारों तरफ यह होता है पूरब से पश्चिम की ओर। यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों के दोनों जो है उल्टे क्रम में होते हैं। यह जो है फर्स्ट सेकंड है और यह जो है लास्ट सेकंड है। आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों के दोनों जो सेकंड नंबर पे है फर्स्ट और लास्ट में उल्टा परिक्रमा करते हैं सूर्य का। और जो शुक्र ग्रह है आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो रोटेशन होता है यह जो सूर्य के चारों ओर कर रहा है, और इसका जो घूर्णन मतलब कि इसके जो स्वयं जो है इसके अक्ष पे जो यह रोटेशन करता है, घूर्णन करता है, उसका जो है टाइम पीरियड ज़्यादा है अपेक्षाकृत जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। किस ग्रह का जो है घूर्णन काल यहाँ पे जो है दे ही दिया है, अपने अक्ष पर घूमता है, उसके जो परिक्रमण काल है जो सूर्य के चारों ओर घूमना उससे क्या है? लंबा है। तो यह किसका है? तो शुक्र का ही है। मानव शरीर का सामान्य ताप आप लोगों को बताना है कि सेंटीग्रेड में कितना होता है? 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 310 होता है, 37 डिग्री होता है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि फ़ारेनहाइट में पूछता तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। यदि केल्विन में पूछता है मानव का जो टेम्परेचर तो 310 केल्विन। इसमें सेंटीग्रेड पूछा था तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है या कह सकते हैं हिस्सा जो तापमान को क्या करता है? नियंत्रित यानी रेगुलेट करता है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला जो ऑब्लिगेंटा है यह, या सेरिबेलम? तो यह है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है यह जो है जो टेम्परेचर है इसे जो है कंट्रोल करता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। पीलिया यानी जॉइंटिस जो रोग है शरीर का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है? हार्ट करता है, लीवर, लंग्स या किडनी? तो यह प्रभावित करता है जो हृदय है, सॉरी माफ कीजिएगा, यकृत है यानी जो लीवर है इससे, यानी लीवर जो है जॉइंटिस यानी पीलिया में सर्वाधिक प्रभावित होता है। यकृत यानी लीवर द्वारा स्रावित जो पित्त रस यानी बाइल जूस है किसके पाचन में सहायता करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है फैट यानी जो वसा है इससे कि जो है पाचन में सहायता करता है। तो गाइस जो है 40 MCQ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेकर आया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।